करने वाले रिवर्स अ क्यू। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा क्यू होता क्या है। देखो क्यू मतलब एक लाइन जो आप बनाते हो ना हॉस्टल के मेस में जाने से पहले, जो आप खाना खाते हो, मतलब आप फर्स्ट गए और अगर आप भी फर्स्ट यहाँ देखो पुश मतलब लाइन कैसे होती है, पीछे से जुड़ते जाती है। अगर 6 आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, पर निकलेगा कौन, थाली खाना किसको पहले मिलेगा, फर्स्ट को मिलेगा, फिर सेकंड को मिलेगा, फिर थर्ड। ठीक है, तो ये ऐसे होने वाला है कि आप जुड़ते जाओगे पीछे से और आप पॉप होते जाओगे सामने से। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा क्या है कि इसको फ्रंट बोलेंगे और इसको रेयर बोलेंगे। ठीक है, अब आप खुद देखो कि हमको क्या करना है, ये ऐसे दिया है तो हम इसको क्या करना है, ऐसे करना है 5 4 3 2 1। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे, एक तो स्टैक का यूज़ करके और एक खुद क्यू का यूज़ करके। अब आपको समझाती हूँ स्टैक का कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है। अब मैंने एक स्टैक लिया और उसमें मैंने 1 2 3 4 5 पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको पॉप करूँगी तो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही तो चाहिए था, यही तो देखो आपको 5 4 3 2 1। तो बस यहाँ पे आपको स्टैक का यूज़ करना था और आपको मिल जाएगा। और अगर हम क्यू का यूज़ करें, इसमें आपको रिकर्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको समझाती हूँ कैसे। अगर पहले स्टैक वाला देख लेते हैं, फिर हम क्यू वाला देखेंगे। देखो स्टैक में पहले मैंने क्या किया, एक मैंने स्टैक ले लिया और क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होता, जो हमारा क्यू है जब तक एम्प्टी नहीं होता, 1 2 3 4 5, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं ये वैल्यू को स्टैक में पुश करते रहूँगी। देखो एस डॉट पुश क्यू डॉट फ्रंट। तो मैंने आपको बोला था हम कहाँ से पॉप कराते हैं, मतलब कहाँ से आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, क्यू डॉट फ्रंट से, फिर सेकेंड एलिमेंट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि फ्रंट से जैसे जो भी था 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपने पुश करा दिया इसको यहाँ पे, 1 को यहाँ पे और इसको हटा दिया। फिर आपने ये लेकर आया, फ्रंट से आप एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो, उसको पॉप करते जा रहे हो। फिर 3 लेके आए, फिर इसको हटा दिए, फिर 4 लेके आए, फिर इसको हटा दिए, है ना। ऐसे ऐसे करके आप कर रहे हो। अब आपके स्टैक में आ गए आपके सारे नंबर, है ना। स्टैक में आपके 5 4 3 2 1 सारे के सारे नंबर आपके आ गए। अब ये अब देखो आपके पर क्यू क्या है, क्यू तो आपकी खाली हो गई है ना, क्यू तो आपकी खाली है। अब या तो क्यू में भी इसको वापस डाल सकते हो, या सिंपली मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया है ना, कि ऐसा दिखेगा जैसे देखो प्रिंट करा दिया है बस। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो यहाँ पे होता कि आपको क्यू ही रिटर्न करनी है, अगर आपको क्यू ही रिटर्न करनी है तो क्या कर, क्यू तो अब खाली हो गई है, अब हम स्टैक को खाली करके वापस क्यू में डाल देते। ये आपकी क्यू थी, इसमें एक एक करके यहाँ पे आ जाता, सॉरी अच्छा मैंने उल्टा डाल दिया, सॉरी 1 2 3 4 5, है ना। क्यू तो आपकी अभी खाली है, क्यू में सिंपली मैं यहाँ वापस डाल देती 5 4 3 2 1, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब ये था यूजिंग स्टैक। अगर आपको बोला नहीं स्टैक यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्यू का यूज़ करना है। अब बोलोगे इतने इजी क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो बात ये नहीं कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, आपको ये समझना है ये पार्ट कहाँ पे कब यूज़ हो सकता है। आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो कहीं यूज़ हो रहा है ना। ये सब इंट्यूशन, आपको ये नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं पूछेगा कि रिवर्स और क्यू, बट आपको कहीं ना कहीं रिवर्स और क्यू का यूज़ होगा, आगे हम देखेंगे। अब हम क्यू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्यू का क्या करोगे, जैसे कि मान लो आपके क्यू में क्या था 1 2 3 4 और 5 था। ठीक है, आपने 1 को देखो ये सेम स्टैक जैसा है, आपने क्या किया, पॉप यहाँ से होता है ना, आपने 1 को स्टोर कर दिया, 1 को पॉप कर दिया, आपने 2 को स्टोर कर दिया, 2 को पॉप कर दिया, आपने 3 को स्टोर कर दिया, 3 को पॉप कर दिया, आपने 4 को स्टोर कर दिया, 4 को पॉप कर दिया, आपने 5 को स्टोर कर दिया, 5 को पॉप कर दिया। जैसे ही बेस में आया कि एम्प्टी हो गया, तो आपने जो भी लास्ट में स्टोर किया है उसको आप अपने क्यू में पुश कर दो 5। फिर ये वापस रिकर्शन कॉल यहाँ जाएगी, फिर लास्ट वाला क्या था 4, फिर रिकर्सिव कॉल यहाँ जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्या करें आपने, जब एम्प्टी हो तो आप रिटर्न कर जाओ। रिटर्न में क्या करते हैं हमेशा पुश, क्योंकि हमको इसका जो ओरिजिनल है उसको आपको छेड़ना नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम तो पहले भाई स्टोर कर लेते हैं, फिर पॉप कर देते हैं, फिर रिकर्शन कॉल बुलाते हैं, और उसके बाद
जबकि पूरा एम्प्टी हो जाता है तो हम पुश कर देते हैं। लास्ट में क्या स्टोर था 50 पुश हो जाएगा सबसे सामने, फिर दूसरे रिकर्सिव कॉल में जाएगा तो 40, जो भी था वो सब आपका धीरे 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 वापस आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखो पहले पुश मैंने किया है 10, फिर पुश किया है 20, फिर पुश किया है 30, फिर पुश किया है 40। तो फिर हम इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो ऐसा दिखेगा। फिर रिवर्स कर देंगे, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो 40, 30, 20 और 10 दिखेगा। ठीक है, मैंने यहीं पे इसको डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं आपको रिकर्शन कॉल समझा देती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो अब देखो मैं आपको रिकर्शन का एक एक कॉल समझा रही हूँ। देखो सबसे पहले रिवर्स से क्यू जाएगा, ये क्यू है हमारा। ठीक है, अब क्या ये एम्प्टी है, ये वाली चीज़ आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। बेस केस अभी नहीं हो रहा है। के में क्या यहाँ पे स्टोर जाएगा 10, और इसको हम पॉप करा देंगे। पॉप हो गया ये, है ना। अब आपके पास एक्चुअली क्यू ये, अब रिवर्स में क्यू जाएगा, ये क्यू जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा आपका 20, 30, 40, है ना, ये वाला क्यू जाएगा। इसलिए हम पास बाई रेफरेंस से भेजते हैं। ठीक है, अब क्या ये एम्प्टी है, ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये चीज़ फॉल्स हुई हम क्या कर देंगे कि स्टोर कर देंगे 20 को, पॉप करा देंगे तो 20 हट जाएगा। अब फिर से हम रिकर्सिव कॉल मारेंगे, रिकर्सिव कॉल मारे तो फिर से हम यहाँ आ गए। यहाँ आ गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 30 और 40। क्या ये चीज़ ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट में 30 को स्टोर कर देंगे, फिर हम करेंगे पॉप कर देंगे तो 30 हट जाएगा। उसके बाद फिर रिकर्सिव कॉल आएगी यहाँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फिर 40 जाएगा। क्या ये एम्प्टी है? नहीं, ये चीज़ फॉल्स हो गई। तो फिर क्या करेंगे हम 40 को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, फिर 40 को ही पॉप कर देंगे। तो ठीक है, अब रिवर्स फिर से रिकर्सिव कॉल जाएगी यहाँ पे। अभी क्या ये एम्प्टी है? यस, ये एम्प्टी है। ये बात ट्रू हो गई तो हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न मतलब पीछे जाना है, पीछे आते जाते, बट रिटर्न में हमेशा जो भी रिकर्सिव कॉल के बाद लिखा रहता है आपको वो करना है। ठीक है, तो आप पीछे जाओगे, ऐसे पीछे गए और ये यहाँ पे आओगे, यहाँ पे पुश के क्या था 40, तो आपकी जो अभी ये क्यू थी उसमें यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, फिर रिटर्न, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे पुश के क्या था यहाँ पे 30, तो पहले से यहाँ पे 40 है, अब क्या जाएगा 30। ठीक है, फिर वापस जाएगा ये वाला, यहाँ पे जितने रिकर्शन कॉल होते हैं सब वापस जाते हैं ना, रिटर्न हो गया ना, रिटर्न में आपको पूरा जाना है। तो पहले 40 है, फिर 30 है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें क्या स्टोर है 20, पुश के ना, के क्या है 20, फिर ये वापस जाएगा रिटर्न, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा 40, 30, 20 और क्या पुश करना है, के क्या है 10। बस अब और है नहीं, तो ये रिटर्न हो जाएगा मेन में। तो बस यही था। आई होप आपको समझ में आ गया था वो होगा। बहुत ही इजी था ये चीज़, एंड यस, ये कहीं ना कहीं आपका ज़रूर यूज़ होगा। तो मैं इसके नोट्स अपडेट कर दूँगी ताकि आप दोनों से एक बार प्रैक्टिस कर लो और ये रिकर्शन कॉल भी आपको समझ में आ जाए ये कैसे कैसे जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी हम जैसे हम रिटर्न, जैसे एम्प्टी के बाद रिटर्न लिखता है तो रिटर्न किस पे जाते हैं, लास्ट स्टेटमेंट जो आपकी रिकर्शन कॉल के बाद में लिखी रहती है ना, ये पुश, ये जो रिटर्न में जा रहे हो, देखो जैसे इसने लिखा एम्प्टी, ये रिटर्न आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ये वाले में पुश के, ये क्या था 40, इसलिए आपने 40 पुश कर दिया। अब ये वापस जितने रिकर्सिव कॉल होते वहाँ जाएगा, पर कैसे जाएगा, पास बाय रेफरेंस है, तो 40 तो इसके अंदर आ गया है, अब क्या जाएगा 30। ठीक है, इस तरीके से ये जाएगा।